आज हम इग्नू के अंदर प्रैक्टिकल्स कैसे कंडक्ट होते हैं उसकी पूरी प्रोसेस समझेंगे। अब वीडियो में हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल्स कहाँ होते हैं, कब होते हैं, कौन से मंथ्स में कंडक्ट करवाए जाते हैं। BCM और BSCG स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके साथ में होते हैं या अलग होते हैं, कितने लंबे होते हैं प्रैक्टिकल्स, प्रैक्टिकल फ़ाइल के बारे में जानेंगे, क्या पढ़ के जाना है, प्रैक्टिकल्स की टाइमिंग क्या होती है, प्रैक्टिकल क्लासेस और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकल की फ़ीस के बारे में जानेंगे और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो कहाँ कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो बेसिकली प्रैक्टिकल्स आपके स्टडी सेंटर पे कंडक्ट होते हैं। वहाँ पे स्टडी सेंटर में आपके प्रैक्टिकल्स एंड असाइनमेंट सबमिशन दोनों चीज़ें आपकी स्टडी सेंटर पे होती है। एग्ज़ाम सेंटर पे आपके ओनली एग्ज़ाम्स होते हैं। कुछ बच्चों के स्टडी सेंटर और एग्ज़ाम सेंटर सेम ही होते हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। और रीजनल सेंटर जो होता है वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी आपकी ग्रीवियंस होगी, मतलब कोई भी आपको जैसे आपका स्टडी मटेरियल नहीं पहुँचा तो आप वहाँ पे ही कंप्लेन करें रीजनल सेंटर में। रीजनल सेंटर की वेबसाइट जो होती है उस पर सारी ईमेल्स लिखी होती हैं कि अलग से कि असाइनमेंट सबमिशन के लिए अलग ईमेल आईडी होती है और स्टडी मटेरियल के लिए अलग ईमेल आईडी होती है और वो रिप्लाई भी करते हैं। थोड़ा सा टाइम लग जाएगा पर वो रिप्लाई करते हैं। तो अगर किसी का स्टडी मटेरियल अभी तक नहीं पहुंचा है तो वो ईमेल डाल दे, अपनी RC की वेबसाइट पर जाए, वहाँ पे डिफरेंट ईमेल्स जो दे रखे हैं उसमें स्पेसिफिक ईमेल जो दे रखा है आपका स्टडी मटेरियल के लिए वो आपको नहीं मिला है उनको ईमेल डालें, आपको ज़रूर रीजनल सेंटर से रिप्लाई मिलेगा और स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा जल्दी ही। और अब हम प्रैक्टिकल्स के बारे में सब जानेंगे। तो प्रैक्टिकल्स रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट होती है उस पर आपको स्केड्यूल आता है कि कब कौन सा प्रैक्टिकल कंडक्ट होगा। तो आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट से टच में रहें, देखते रहें वहाँ पे क्या अपडेट्स आते रहते हैं। टाइमिंग्स और प्रैक्टिकल की एग्ज़ाम डेट सारी कुछ गाइडलाइंस होती है इम्पॉर्टेंट की एक मतलब उनमें से एक थी कि जो अगर 5 स्टूडेंट्स होंगे किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि मैकेनिक्स के लिए, तो ही कंडक्ट होगा। 5 से कम स्टूडेंट होंगे तो कंडक्ट नहीं होगा वो प्रैक्टिकल, ठीक है। और एग्ज़ाम डेट, ID कार्ड आपको ले जाना होता है, अपने साथ कैरी करना होता है। तो वो सारी गाइडलाइंस आपको उसी PDF में मिल जाएगी जो आपकी रीजनल सेंटर वेबसाइट की पे होता है। टाइमिंग प्रैक्टिकल्स की बेसिकली होती है 7 AM to 11 AM। और मतलब अगर आपकी जैसे कि ये तो ओनली एक प्रैक्टिकल की हुई कि जैसे ओनली मैकेनिक्स की हुई, मैं यहाँ पे पूरा समय मैकेनिक्स का ही एग्ज़ाम्पल लूँगी तो उससे ही मैं आपको बताऊँगी। तो मैकेनिक्स का जैसे हुआ तो वो 7 to 11 होगा। और अगर आपका उसके साथ आपके साथ कोई और भी सब्जेक्ट है और तो जैसे बॉटनी या जूलॉजी तो उनके भी आपका फिर 11 के बाद फिर उनका होगा, उसके टीचर आएंगे और फिर उसका होगा, ऐसे ऐसे होगा। शाम तक भी प्रैक्टिकल चलते हैं क्योंकि जैसे 7 to 11 में जैसे कि प्रैक्टिकल करा देते हैं टीचर, फिर नेक्स्ट टीचर आपका 11 बजे ही आएगा तो आपको अटेंडेंस तक वहाँ पे फिर लगानी होती है, फिर आपका होता है प्रैक्टिकल। तो अटेंडेंस लगाना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आपके आने का कोई भी मतलब नहीं होगा, तो अटेंडेंस ज़रूर लगाएं, इस पर बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है। तो 4 आवर्स का एक प्रैक्टिकल होता है, उसमें ही उसके अंदर प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाया जाता है। टीचर थ्योरी समझाता है, फिर आपको प्रैक्टिकल्स करने को देते हैं इक्विपमेंट्स की इक्विपमेंट्स से आपको खुद प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होते हैं और अगर डाउट होता है तो ऑफ कोर्स टीचर से पूछना होता है। प्रैक्टिकल्स जैसे आया आपका नोटिफिकेशन आया था
29 जनवरी को, और फिर आपकी प्रैक्टिकल्स चले 14 फ़ेब से 25 फ़ेब तक। और जो 25 फ़ेब था लास्ट डे था, उस दिन आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। ठीक है। BSCM और जो BSCG होते हैं वो उन दोनों के एक साथ ही प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्योंकि दोनों कोर्स सेम ही है, बस वो थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ चीज़ों का, वो भी उसके ऊपर भी हम वीडियो लाएंगे जल्दी ही। टाइमिंग्स जो होती है BPHCL जैसे 132 मैकेनिक्स का कोड होता है, तो टाइमिंग्स तो आपको मिल ही जाएगी उस आपकी जो भी PDF आता है रीजनल सेंटर की वेबसाइट से। 10 एक्सपेरिमेंट्स आपकी बुक में दे रखे हैं, उसमें से आपको 8 ही करवाए जाते हैं जनरली। कुछ टीचर्स अगर सारे करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। 12 डेज़ का होता है पूरे, लास्ट डे एग्ज़ाम होता है, तो हम 11 डेज़ ही मानेंगे कि प्रैक्टिकल क्लासेस 11 डेज़ ही चलती हैं। उनमें से आपको 9 डेज़ ही एक्चुअली में आना होता है, वो 2 डेज़ की कंपनसेशन दे देते हैं, कुछ जगह नहीं देते तो उनका पता नहीं, पर मिल जाती है। ठीक है। तो हर 6 मंथ्स में प्रैक्टिकल्स बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि फरवरी में हुए, है ना। अब फिर उसके बाद आपके अगस्त में होंगे, जुलाई अगस्त तब होते हैं, फिर आपका नेक्स्ट फ़ेब में होगा। तो ऐसे साइकिल चलती है, 6 मंथ्स का गैप आता है 2 प्रैक्टिकल्स के बीच में। प्रैक्टिकल फ़ीस आप जब डिपॉज़िट करते हैं तभी आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। प्रैक्टिकल क्लासेस तो आप बिना फ़ीस सबमिट करे भी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है तो आपको फ़ीस डिपॉज़िट करनी होगी, और वो आप एग्ज़ाम फ़ीस के साथ ही डिपॉज़िट कर देते हैं। और अगर जैसे कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि उनका मतलब उनके अभी थ्योरी एग्ज़ाम नहीं हुए, उनने प्रैक्टिकल क्लासेस पहले ले लिए, तो वो वहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर ले, पर वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हुए, क्योंकि उनने प्रैक्टिकल फ़ीस सबमिट नहीं करी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम फॉर्म नहीं निकलता है। ठीक है। अगर आपकी जून में है आपके एग्ज़ाम थ्योरी एग्ज़ाम, तो आपका जो फॉर्म निकलता है एग्ज़ाम का वो मार्च के एंड तक निकलता है ना। तो फिर आप कैसे, फरवरी में तो आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आप कैसे देंगे प्रैक्टिकल फ़ीस, तो आप फिर एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते। लेकिन आप प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड कर लीजिए, और फिर अटेंडेंस सर्टिफिकेट उनसे ले लीजिए कि आपने 75% आपकी अटेंडेंस थी प्रैक्टिकल क्लासेस में, ऐसा वो सर्टिफिकेट दे देते हैं। उनसे ये ज़रूर कलेक्ट कर लीजिए, वरना आपका जाने का कोई मतलब नहीं। और फिर जो होता है, जैसे कि मैकेनिक्स की बात करें, तो टीचर जो होता है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना देता है वहाँ पे, जहाँ पे वो डे टू डे इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कब क्लास होगी, और संडे को जैसे कि वो थोड़ा लेट कर देते थे टाइमिंग, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी तो वो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा आपका सेपरेटली, तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी कि आपको रोज़ अपडेट कौन देगा। हाईएस्ट मार्क्स, हाँ, तो हाईएस्ट मार्क्स आपके प्रैक्टिकल फाइल और थ्योरी के होते हैं, और वाइवा के सबसे कम होते हैं। थ्योरी यहाँ पे मतलब कि आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स लिखने होते हैं, वहाँ पे टीचर आपको 2 लर्न करने के लिए बोलते हैं, और उसको आपको वहाँ पे लिखना होता है। ठीक है। और आपकी प्रैक्टिकल फाइल बनती है, और वाइवा होता है। ये थ्योरी एग्ज़ाम मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स लिखना होता है, और जो वाइवा होता है ये आपका लास्ट डे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में होता है। और थ्रू आउट द प्रैक्टिकल क्लासेस आपका प्रैक्टिकल फाइल प्रिपेयर करनी होती है आपको, और वो वाइवा सबसे कम मार्क्स का होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ही कम मार्क्स का होता है। जैसे 100 मार्क्स का अगर आपका पूरा हुआ तो उसमें से 10 मार्क्स का ही आपका ओनली वाइवा होगा। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के बारे में हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन आपका एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर आते हैं, और वो आपके प्रैक्टिकल मतलब आपका एग्ज़ाम लेते हैं, और वाइवा भी मतलब वाइवा भी लेते हैं। हर एक बच्चे को
प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले जैसे 24/5 को है तो 24 को आपको टीचर जो होता है वो अलॉट कर देता है 2 एक्सपेरिमेंट्स। कुछ टीचर तो एक एक्सपेरिमेंट का ही अलॉटमेंट करते हैं और एक ही एक्सपेरिमेंट का ही एग्ज़ाम लेते हैं, बट 2 तो देते ही हैं। एक दिन पहले सब बच्चों को दे देते हैं और फिर आपको वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में वो ही लिखने होते हैं। वाइवा जो होता है वो वाइवा के अंदर आपके 80% तो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं और जो 20% होते हैं वो आपके थ्योरी से पूछते हैं। जैसे मैकेनिक्स है, किसी का किसी का प्रैक्टिकल मैकेनिक्स का है तो उसकी जो आपकी बुकलेट्स होती है उसमें आपकी थ्योरी दी होती है तो वहाँ से पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताएं या वर्क एनर्जी थ्योरम या कुछ भी, यंग मॉड्यूलस, स्प्रिंग कांस्टेंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेते हैं। फिर जो एग्ज़ामिनर होता है वो आपका देखता है कि आपको पहले वो अच्छे लेवल के क्वेश्चन देगा, फिर अगर आप वो आंसर नहीं कर पाएंगे तो फिर वो 12th लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, फिर अगर आप वो भी नहीं दे पाते तो वो 10th लेवल के पूछेगा। जैसे ओम्स लॉ ही पूछ लिया, फोर्स की यूनिटी पूछ ली, है ना। तो ऐसे वो एग्ज़ामिनर थोड़ा सा देखता है बच्चे को और उससे अकॉर्डिंग वो वाइवा ले लेता है। क्योंकि वाइवा में ज़्यादा टेंशन नहीं करनी, बहुत कम मार्क्स का है। अगर आप कुछ भी नहीं दे पाए तो इट्स ऑल ओके, पर आप अगर आप कर सकते हैं तो आप करके जाएं अच्छी तरह और अच्छा स्कोर करें। और एक्सपेरिमेंट्स में जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना तो ये आपके टीचर ही बता देंगे, बट मैं आपको एक थोड़े सा पूरी गाइडेंस दे रही हूँ कि अगर किसी के टीचर अच्छी तरह नहीं बता पा रहे हैं या तो फिर वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें आपको टर्म्स लर्न करनी होती है। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ आपका, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए आपको वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज का हुआ, तो आपको उसमें टर्म्स इम्पॉर्टेंट पता होनी चाहिए। जैसे कि एक मेन स्केल और ऐसे आपको पता होने चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट का है एक्सपेरिमेंट, उससे रिलेटेड है तो स्प्रिंग कांस्टेंट पता होना चाहिए। और भी जो भी टर्म्स होती है आपका, जैसे एक्सपेरिमेंट में एम होता है ना, उसमें आपका टॉपिक लिखा होता है तो वहाँ पे आपको जो जो मेन टर्म्स होती है ना वो आपको अच्छी तरह समझनी है। और पूरे एक्सपेरिमेंट में टर्म्स तो हर एक अच्छी तरह पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो होता है वो आपको ऐसे नहीं कि प्रैक्टिकल पूछने बैठ जाता है, क्योंकि वो आप ऑलरेडी लिख रहे होते हो अपनी कॉपी में, है ना। तो वो इसलिए टर्म्स पूछता है। वो थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग आपको एक्सपेरिमेंट की होनी चाहिए कि क्या करवा रहे हैं एक्सपेरिमेंट में, और थोड़ी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर लास्टली आपके थ्योरी से रिलेटेड पूछते हैं, वो जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे, ज़्यादा ऐसे डीप में नहीं जाएंगे कि बिल्कुल न्यूमेरिकल तो कैसे ही पूछेंगे, लेकिन ऐसे बहुत डीप क्वेश्चन नहीं होते। आपको पूरा आपको थोड़ा सा पूरा सिलेबस जो है वो थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या है सिलेबस में। और है ना, चैप्टर के नेम्स तो सभी लर्न करके जाना, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको चैप्टर के नेम्स भी याद नहीं है। तो आपको सारे चैप्टर के नेम्स अगर लर्न नहीं हैं तो आपको वो एक बार वो लर्न कर लेना। प्रैक्टिकल फाइल, तो अब हम प्रैक्टिकल फ़ाइल कैसे बनानी होती है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो आपको वो परचेज़ करनी होती है, तो वो आपकी 12th क्लास में आपने अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने बनाई होगी। तो वो सेम वैसी होती है, एक तरफ लाइनिंग होती है एक तरफ ब्लैंक होता है। और बहुत अच्छी तरह आपको प्रैक्टिकल फ़ाइल में नीट एंड क्लीन वर्क करना है, क्योंकि वो बहुत मार्क्स का होता है, हैवी वेटेज का होता है आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल। तो आपको अच्छी तरीके से उसमें काम करना है। और उसमें कैसे काम करते हैं वो आपके टीचर बताते हैं। जैसे कि टीचर ऐसे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कैलकुलेशन जो है वो आपकी हमेशा ऑब्जर्वेशन टेबल के सामने होनी चाहिए। आपका डायग्राम और कैलकुलेशन एक पेज पे नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं वो आपके टीचर ही आपको बता देंगे। नाउ आई विल शेयर माई पर्सनल
एक्सपीरियंस। फर्स्टली जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे टीचर्स तो थे वो बहुत ही पोलाइट थे, और आप मतलब सब टीचर्स बहुत ही हेल्पफुल थे। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, सब आपकी हेल्प करेंगे, स्टूडेंट्स भी कर देते हैं और टीचर्स भी कर देते हैं। नेक्स्ट है कि इक्विपमेंट्स नहीं थे, सारे वर्किंग नहीं थे, और इसमें मतलब इसकी वजह से प्रैक्टिकल्स कंडक्ट नहीं हो पाए थे, मतलब कि उनने एक्सपेरिमेंट शो करके नहीं दिखाया था, बस टीचर ने हमें ब्लैक बोर्ड्स पे ही समझा दिया था। तो हमें खुद से ही हमने मतलब यूट्यूब पे वीडियोस देख ली एक्सपेरिमेंट के, ठीक है, नॉलेज गेन करने के लिए कि एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहा है, और टीचर ने थ्योरी पार्ट पूरा समझा दिया था। लेकिन तो आपको जैसे कि आप अब प्रैक्टिकल्स देने जाए तो आपको थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट पता होना चाहिए, तभी आप थोड़ा ग्रैस्प कर पाएंगे वो टीचर वहाँ पे क्या पढ़ा रहे हैं। और आपको थोड़ा सा मतलब टीचर अगर आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे, जैसे क्लास में हमारे पूछ लेते थे, तो फिर आपको थोड़ा पता भी रहेगा। तो आपको थ्योरी पार्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर आप मतलब नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा टच मतलब अपने सिलेबस से थोड़ा टच में रहना चाहिए, और जनरल टर्म्स तो पता ही होनी चाहिए। और ट्वेल्थ से भी अगर आपको तो ट्वेल्थ से भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती है, अगर आपका ट्वेल्थ अच्छी हुई हो तो। नेक्स्ट है थ्योरी से, यस वही पॉइंट, थ्योरी से आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट्स में अच्छी तरीके से समझ पाएँ और परफॉर्म भी कर पाएँ अगर आपके स्टडी सेंटर पे कराए गए हों तो। So that's it for this video. Thanks for watching.